समुद्र जो ऊपर से हमें काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं, असल में उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे महासागरों ने हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा घेर रखा है। दोस्तों, ये समुद्र आकार में जितने ज़्यादा बड़े हैं उससे भी ज़्यादा गहरे और मिस्टीरियस हैं। यही वजह है कि समुद्र की गहराइयों में कई सारे राज दबे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई जान ही नहीं पाया। दोस्तों, हमारे समुद्र तो गहरे हैं ही, बल्कि यहाँ पाए जाने वाले कुछ ट्रेंच यानी कि खाइयाँ इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं कि आप इनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा आपने समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, इसे दुनिया के समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। लेकिन ये मरियाना ट्रेंच अकेला ही नहीं है, बल्कि इसकी जैसी कई सारी गहरी खाइयाँ मौजूद हैं जिसके बारे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्माडेक ट्रेंच। दोस्तों, ये ट्रेंच न्यूजीलैंड के नॉर्थ में मौजूद है जिसकी गहराई 10,047 मीटर है। ये जगह जियोलॉजिकल फार्म से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बताई जाती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई है और ये ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से बना है। इस जगह प्रशांत प्लेट टोंगा प्लेट के नीचे सबगट होती है। इसके अलावा ये ट्रेंच बायोडायवर्सिटी का भी एक बहुत ही खास हिस्सा है। यहाँ अलग अलग मरीन लाइफ देखने के लिए आते हैं, जैसे कि डीप सी फिश एंड अनयूजुअल बैक्टीरिया वगैरह। दोस्तों, इस जगह कई सारे रिसर्च मिशन और साइंटिफिक स्टडीज़ की जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस जगह की एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से ये जगह ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब इस जगह को प्रोटेक्शन देने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की समुद्र दुनिया काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और रहस्यमय है। जावा ट्रेंच। दोस्तों, ये जगह हिंद महासागर में मौजूद है और ये लगभग 7,725 मीटर गहरी है, जो इसे पृथ्वी की सबसे डीप सी जगह में से एक बनाती है। इस जगह को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है और इसका रीज़न ये है कि ये जगह हमेशा जियोलॉजिकली एक्टिव रहती है। दोस्तों, इस ट्रेंच की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ये ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली मूवमेंट की वजह से बना था। ये समुद्र की एक ऐसी जगह है जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, ये ट्रेंच गहरा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ की मरीन लाइफ भी इसे काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और मिस्टीरियस बताई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। टोंगा ट्रेंच। दोस्तों, ये ट्रेंच प्रशांत महासागर में मौजूद है। ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा गहरी है। इसकी गहराई 10,994 मीटर यानी कि 36,070 फीट है। दोस्तों, इसे पृथ्वी की सबसे गहरी खाई बताई जाती है। साइंटिस्टों का कहना है कि इस जगह की गहराई यहाँ की भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से यहाँ भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आती रहती हैं। अगर हम इस जगह की लंबाई की बात करते हैं तो ये 2,500 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, ये खाई भी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है। असल में प्रशांत प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच होने वाली टकराव की वजह से इस खाई का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ इस जगह की जीव विविधता इस जगह को और भी ज़्यादा खास बना देती है। इस जगह पर समुद्री मछलियाँ और शार्क के अलावा भी कई सारे जीव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जगह सेंटर फॉर जियो साइंटिफिक रिसर्च तो है ही, साथ ही साथ टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी बनी हुई है जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। जापान ट्रेंच। दोस्तों, ये ट्रेंच 9,000 मीटर गहरा है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। दोस्तों, जापान में अक्सर जो भूकंप और सुनामी देखने को मिलती हैं उसका कारण ये ट्रेंच ही है। जापानी ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेट का एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जहां प्रशांत प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट के नीचे धंसती जा रही है और इसी की वजह से यहाँ भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं देखने को मिलती रहती हैं। यही वजह है कि जापान को आज भूकंप का गढ़ बताया जाता है। जापानी ट्रेंच उस जगह से भी जुड़ा हुआ है जहां इतिहास में कई सारी विनाशकारी सुनामियां आ चुकी हैं। साल 2011 में तो यहाँ इतनी खतरनाक सुनामी आई थी
जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा दोस्तों ये ट्रेंच मरीन, बायोडायवर्सिटी और धरती के इंटरनल पार्ट को समझने के लिए और रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। साउथ सैंडविच ट्रेंच। दोस्तों ये जगह दक्षिण अटलांटिक महासागर में मौजूद है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा गहरी है। इस खाई की गहराई 2719 मीटर है, यानी कि 8264 फीट। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये अंटार्कटिका के पास लोकेटेड है। दोस्तों ये खाई दक्षिण सैंडविच आइलैंड ग्रुप के नज़दीक मौजूद है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। इस ट्रेंच के नीचे कई सारी मरीन लाइफ के रिमेन्स भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि इस गहराई में रहने वाली लिविंग बीइंग्स का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसके अलावा यहाँ का जीवन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंच और काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डार्क है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कई तरह के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। पेरू चिली ट्रेंच। दोस्तों ये ट्रेंच सदर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इस जगह को अटाकामा खाई भी कहा जाता है। ये जगह समुद्र की सबसे गहरी और सबसे लंबी खाइयों में से एक है। इस जगह की लंबाई लगभग 5900 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं इसकी गहराई की, तो ये जगह 865 मीटर गहरी है। यहाँ पर कई सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर इसके आसपास भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस खाई को नाज़का प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के बीच की बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ अक्सर कई सारी वोल्कानिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती रहती हैं। ये ट्रेंच साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के किनारे फैली हुई है और ये पूरे तटीय इकोसिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। इस जगह फिश, सी बर्ड और इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह के मरीन क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। कोरिल फिलीपींस ट्रेंच। दोस्तों ये ट्रेंच फिलीपींस सागर में पाई जाती है और इसकी गहराई 10,540 मीटर यानी कि 34,580 फीट है। दोस्तों ये ट्रेंच भी एक एक्टिव जियोग्राफिक एरिया में मौजूद है, जहां अक्सर कई सारे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती रहती हैं। इसे धरती की सबसे गहरी ट्रेंच में से एक माना जाता है। दोस्तों ये ट्रेंच जापान की कुरिल आइलैंड से लेकर फिलीपींस तक फैली हुई है। इस जगह फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर भूकंप और सुनामियाँ देखने को मिलती रहती हैं। और यही वजह है कि इस जगह को भूकंप एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा फिलीपींस की इस जगह मरीन लाइफ भी हाईली डाइवर्स है, जिसमें कई सारी अनोखी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ कई सारी गहरी समुद्री मछलियाँ और डीप सी प्रांस देखने को मिलती हैं। पर्तो रिको ट्रेंच। दोस्तों ये ट्रेंच अटलांटिक महासागर में मौजूद है और ये 8,376 मीटर गहरी है। इस ट्रेंच को पश्चिमी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी जगह बताया जाता है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है, साथ ही साथ दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह भी है। इस ट्रेंच में मिल्वॉकी द्वीप नाम की एक जगह मौजूद है, जो इस ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट बताया जाता है। दोस्तों ये ट्रेंच टेक्टोनिक प्लेट के एक बॉर्डर पर मौजूद है। इन टेक्टोनिक प्लेट की वजह से यहाँ भूकंप और सुनामी की संभावनाएं बनी रहती हैं, जो इस जगह को जियोग्राफिकल वेरिएंट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस बना देती है। ये जगह मरीन बायोलॉजिस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि इसके गहरे पानी में यूनिक और मिस्टीरियस जीवों की कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेंच में और भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे हमारे वैज्ञानिक अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जानने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों इस जगह की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ अक्सर सुनामी और भूकंप देखने को मिलते रहते हैं, जिसके कारण कई सारे देशों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। कुरिल कमचटका ट्रेंच। दोस्तों ये ट्रेंच नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में मौजूद है और ये 10,542 मीटर गहरा है। ये इलाका रूस के पूर्वी तट के पास आता है। दोस्तों इस जगह को अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। इस जगह की अमेजिंग मरीन लाइफ ने शुरू से ही वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। बाकी के ट्रेंच की तरह
इस ट्रेंच का निर्माण भी टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से हुआ है। ये ट्रेंच डाइवर्सिटी की मरीन लाइफ का घर बताया जाता है। इस जगह आपको कई सारी रेयर स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इस जगह का यूनिक इकोसिस्टम ने एंड एनवायरनमेंट का ध्यान भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। इस जगह के आसपास अक्सर साइंटिफिक मिशन ऑर्गेनाइज किए जाते रहते हैं, जिससे मरीन लाइफ एंड जियो साइंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये ट्रेंच मछली पकड़ने और मरीन रिसोर्सेज के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।